गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में स्टडी करेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ समरी थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला लगभग 3 सेंचुरियों के श्वेत शासन के बाद, इट मीन्स कि ब्रिटिश लोगों के शासन के बाद, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट श्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। श्रीमान जो मंडेला है उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ANC पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती। उद्घाटन जो कि शपथ समारोह आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के गोलाकार जो रंगमंडल है उसमें आयोजित हुआ, जिसमें विश्व के लगभग 140 से भी अधिक देशों के जो राजनीतिक व गणमान्य अतिथियों ने पार्टिसिपेट किया। कभी नहीं यह जो सुंदर भूमि फिर कभी एक दूसरे के उत्पीड़न की अनुभूति नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में इस चैप्टर में कहा था, समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दृश्य थे, जिसमें काले, श्वेत और डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एक साथ आनंद मना रहे थे। लगभग 1 लाख से भी अधिक सभी प्रजातियों के अफ्रीकी पुरुष, महिला, बच्चों ने प्रसन्नता से गीत गाए और इसमें नृत्य किए। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई को बहुत ही चमकीले और स्वच्छ दिन का उदय हुआ। Few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to say their respect before the inauguration। जिसे पिछले कुछ दिनों से पॉइंट कहता है कि मैं कुछ सुखपूर्वक जो विशिष्ट जन थे या विश्व के जो नेताओं से मैं घिरा हुआ रहता था, बिकॉज जो शुभारंभ होने वाला है उससे पहले सभी लोग अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, सो इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। ये जो उद्घाटन या जो शपथ समारोह था ये दक्षिण अफ्रीकी भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम होगा, अर्थात बहुत अधिक संख्या में जो इंटरनेशनल लीडर्स है वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। दी सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली लैंडस्टोन एपिटेरिक formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो औपचारिक सार्वजनिक समारोह होता है ये प्रिटोरिया जो नगर है उसमें एक यूनियन बिल्डिंग है जो संस्था के द्वारा बलुआ पत्थरों से बनाए गए एक सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया। For decades this had been the seat of white supremacy एंड कई दशकों तक ये जो सीट थी सर्वोच्चता की ये श्वेतों की रही थी, मतलब ब्रिटिश लोगों की रही थी। एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड nations for the installation of South Africa's first
डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये जो सीट है दक्षिण अफ्रीका की जो फर्स्ट लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स व राष्ट्रों की जो इंद्रधनुषीय सभा का स्थल थी। मतलब कि जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग कलर्स की थी। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब बिना किसी जातीय भेदभाव की सरकार। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर शरद ऋतु वाले दिन, आई वॉज accompanied विथ माई डॉटर जीनानी, उस दिन मैं अपनी पुत्री जीनानी जो कि मेरे साथ थी। एंड ऑन द पोडियम, उस दिन मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट शोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मंच पर सबसे पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय सेकंड उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। देन थाबो मियाकी वाज शोन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर थाबोम्की को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-beings of the republic and its people। उसके बाद कहता है कि when it was my turn, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन करने की और इसे बनाए रखने की, मैं संविधान का पालन करूंगा, इसकी गरिमा को बनाए रखूंगा एवं गणराज्य और इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। दूसरों के कल्याण के लिए मैं स्वयं को भी समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो भी वहाँ एकत्रित हुए थे मेहमान, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरा विश्व मुझे देख रहा था। आई सेड, मैंने उनके सामने कहा। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दीज लाइन्स and read carefully। Today, all of us, by our presence here, आज यहाँ पर हम सभी अपनी उपस्थित हुए हैं, confer glory and hope to a newborn liberty, जिसे आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को गरिमा वे आशा प्रदान कर रहे हैं। वन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आगे वे कहते हैं कि एक ऐसी असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो बहुत ही लंबे समय से चली, उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। दिस इज़ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेसन है, तो इसको घर पे भी ध्यान से रीड कीजिए, हार्ड वर्ड को भी नोट करें एंड लर्न करें, और इसको बहुत केयरफुली रीड करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।